तो नाज़रीन, इंतखाबी दिनों में सियासतदानों की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला तो जारी रहता है, लेकिन आजकल इंतखाबी गहमा गहमी के साथ अदालतें भी लाइमलाइट में हैं। चाहे पीटीआई के बल्ले के निशान का मामला हो या फिर ताहयात नाअहली केस, अदालती कार्रवाइयों पर हर एक की गहरी तवज्जो है। तो इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए, इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आगे जाकर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ भी हमें ज्वाइन करेंगे। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की जो इंतखाबी तैयारियाँ हैं उस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि कहाँ तक पहुँची हैं। बिलावल साहब के लाहौर से इंतखाब लड़ने पर नून लीग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी नज़र आती है, तो आप लोग जीत के लिए कितने पुरअज़्म हैं? पहले तो ये बात है कि पीपल्स पार्टी सबसे वो जमात है जिसने सबसे पहले तारीख डिमांड की। फिर पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने सबसे पहले शेड्यूल डिमांड किया इलेक्शन का। फिर पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने सबसे पहले मैनिफेस्टो दिया। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने कल अपने प्राइम मिनिस्टर का ऐलान किया। तो हम उसके लिए भरपूर तैयारी के साथ मैदान अमल में उतरे हैं। दूसरी बात यह है कि लाहौर से इलेक्शन सारे पाकिस्तान से लड़ा जा रहा है और ख़ासतौर पर लाहौर से भी हम लड़ रहे हैं। तो अगर लड़ रहे हैं लाहौर से तो उसकी फिर चीखें जो लाहौर को अपना किला और जो लाहौर को अपना सब कुछ समझते हैं, हालांकि वो गलत समझते हैं। पीपल्स पार्टी तो बनी लाहौर में थी और पीपल्स पार्टी जिनके खिलाफ बनी थी वो समझ रहे हैं कि हम लाहौर के मालिक हैं। लाहौर के लोग जो हैं, लाहौर के मेहनत कश लोग, वो उनसे बदजन है, वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने लाहौर को दुनिया का गंदा तरीन शहर बना दिया है और वो दावे कर रहे हैं तरक्की की। कौन सी तरक्की हुई लाहौर के अंदर? तो हम समझते हैं कि उनकी चीखें बताती हैं कि ये लाहौर का जो मार्का है, लाहौर का जो दंगल है, वो उनसे छिनता चला जा रहा है। अच्छा चौधरी साहब, वैसे इतने बुरे हालात तो नहीं जितने आपने बता दी। चले खैर आगे चलते। बिलावल भुट्टो साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई को शराफिया की नुमाइंदा जमातें करार दी है और चौधरी साहब, आप बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि इन दोनों को मुख्तदर कुव्वतों ने पंजाब पर मुसल्लत किया है, लेकिन आपके मुखालिफिन भी यही कहते हैं कि गुज़िश्ता इतने सालों से पीपल्स पार्टी सिंध पर मुसल्लत है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब वो अशराफिया की कहते हैं तो मसला होता है कि पॉलिसीज आप किसके लिए बनाते हैं। वो इस मुल्क के सरमायादारों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, जागीरदारों के लिए, इस मुल्क के हुक्मरान तबकात के लिए पॉलिसियाँ बनाते हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ के मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, गरीब खवातीन के लिए, पेंशनर्स के लिए, तनख्वाहदार तबके के लिए। मतलब हमारे जो 10 पॉइंट्स हैं उनको ज़रा देखें तो वो किन के लिए हैं? गरीब तबकात के लिए हैं। अगर हम कहते हैं तनख्वाह डबल करेंगे तो आम जो मुलाजम है उसकी आमदनी बढ़ेगी, पेंशन डबल करेंगे तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है तो वो गरीब तरीन औरतों के लिए है और उसके लिए जो गरीब तरीन औरतें हैं उनके लिए अगर आप गौर करें तो उसको डबल भी करना है, पैसों के लिहाज से भी, तादाद के लिहाज से भी। फिर अगर किसान कार्ड है तो बराह रास्त बजाय इसके कि फैक्ट्रियों वालों को, अशराफिया जिसकी बात कर रहे हैं, उनको सब्सिडी दी जाए, तो उसकी बजाय हम नीचे जो है वो किसान को देना चाहते हैं। वहाँ पे मजदूर को मजदूर कार्ड के जरिए देना चाहते हैं, नौजवान को फैसिलिटेट करना चाहते हैं, उनको कर्जे देना, स्टूडेंट्स को कर्जे देना चाहते हैं, उनकी तालीम मुफ्त करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आम आदमी के लिए हैं, अगर घर बनाकर दे रहे हैं। और जो हमने कहा है वो हमने सिंध में करके दिखाया। मजदूर कार्ड वहाँ पे आ चुका है, वहाँ पे घर बनाकर औरतों के नाम पे दिए जा रहे हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया गया है, बाकी सारे काम हमने जो है वो कर दिए हैं और उसकी बुनियाद पर हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सो इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर वहाँ पे सेहत की सहूलतें दी हैं, अगर तालीम मुफ्त दी है, सारी चीज़ें दी हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम इस सारे प्रोसेस को वो कर रहे हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि हम बाकी पाकिस्तान के अंदर भी जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।